वालेकुम एट्थ क्लास। आज का आपका टॉपिक है कंपाउंड। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7 खोलिए। उसमें है टॉपिक नंबर 1.2.1.2 कंपाउंड। कंपाउंड आपके लिए न्यू टर्म है। कंपाउंड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड इज एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स प्योर पीस ऑफ मैटर, ऐसा मैटर, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 एटम्स। ठीक, अब आप देखो कंपाउंड क्या चीज़ होती है। कंपाउंड इज एनी सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स, या फिर आप लिखोगे केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल बताई थी, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का मतलब है इनके दरमियान कोई बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स होनी चाहिए जो इनको अलग नहीं होने देती। ठीक है, ये इनका केमिकल बॉन्ड है जो इनको अलग नहीं होने देता। ठीक, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन O2 फॉर्म में जब है तो इसके 2 O एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, इसी तरह N2। ठीक, इसी तरह HCl हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। ये तो हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख ली, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स से बना होता है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कंपाउंड में। जैसे एक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज एटम। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मॉलिक्यूल्स कांट बी ब्रोकन इनटू एटम्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, सिंपल फिजिकल वेज से फिजिकली हम मॉलिक्यूल्स के अंदर से एटम्स अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, तो फिजिकली उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वो कब एक दूसरे से अलग होंगे? कब वो ब्रेक डाउन होगा एक मॉलिक्यूल? जब वो कोई केमिकल रिएक्शन करेगा। सिर्फ केमिकल रिएक्शन होने की सूरत में ही वो एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंपाउंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड की 2 टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स विच इज़ मेड अप ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं। Na एक एटम है, क्लोरीन एक और एटम है, लेकिन ये न्यूट्रल एटम्स नहीं है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज वाला एटम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लेस इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम यहाँ पे
वो एटम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसके लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो दैट्स व्हाई इट इज़ पॉजिटिव. एंड क्लोरीन हियर इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड आइन, यानी कि क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज है. तो NaCl इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है, तो कंपाउंड्स कैन बी ऑफ टू नेचर, हैविंग चार्ज, हैविंग नो चार्ज. ठीक है, तो जिनमें चार्ज होगा जिन कंपाउंड्स के अंदर उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स, और जिन कंपाउंड्स के अंदर चार्ज नहीं होगा, यानी जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई H2O, HOH, इसमें H के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे कि NO2, इससे भी कोई चार्ज नहीं है दोनों के ऊपर. ठीक है, तो जिन वो कंपाउंड्स जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं. और वो कंपाउंड्स जो कि ऐसे आयंस से बने होते हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. तो हमने टाइप्स भी देख ली इसकी. अब नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर. ठीक है, कंपाउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर. हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे ना. ठीक है, अब हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं. मिक्सचर क्या है? एनीथिंग विच इज एनी सब्सटेंस. मिक्सचर इज मिक्सचर क्या होगा? एनी मटीरियल विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू सब्सटेंसेस. ठीक है, टू और मोर substances. ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस. जैसे मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी, आप वाटर को ऐड करो शुगर में, तो शुगर इज़ अनदर कंपाउंड, वाटर कुछ और है, कोई और कंपाउंड है. तो हमने टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिंपली मिक्स किया है, रिएक्शन नहीं करवाया, केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया इनका. अभी भी जो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे इसके साथ मिलने की वजह से, उसका मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा. ठीक है, शुगर का मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा. जस्ट क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज़ any piece of matter which has at least two or more than two substances physically mixed with each other. ठीक है, they are mixed physically, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. ठीक है, और क्योंकि वो फिजिकली मिक्सड हैं तो वो इजीली सेपरेट भी हो सकेंगे, क्योंकि उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स अभी भी सलामत हैं, उसी तरह उनकी आइडेंटिटी बरकरार है. ठीक है, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया एक दूसरे के साथ, तो उनको सेपरेट भी किया जा सकता है. तो कैन बी सेपरेटेड इजीली. क्या चीज़ सेपरेट हो सकती है? बोथ द सब्सटेंसेस जो मिक्स किए गए हैं, दे कैन बी सेपरेटेड इजीली. ठीक है, और एक और चीज़, मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है इज़ रैंडम. ठीक है, आप कभी भी 1 ग्लास वाटर में 1 टेबलस्पून शुगर डालो, वो भी एक मिक्सचर है. 1 ग्लास वाटर में 2 टेबलस्पून शुगर डालो, वो भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है. ठीक है, तो मिक्सचर कैसे बनाया जा सकता है? मिक्सचर किसी भी रैंडम मिक्सिंग से बनाया जा सकता है. ठीक है, रैंडम अमाउंट में हम मिक्स करेंगे, इसके लिए कभी भी फिक्स नहीं होता. जब शुगर वाटर मिक्सचर बनना है तो शुगर वाटर को किसी भी अमाउंट में आप ऐड कर सकते हो. तो कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड नहीं होता कि इतनी शुगर डालनी है इतने वाटर में. ठीक है, तो मिक्सचर कैसे बनाया जा सकता है? बाय रैंडम मिक्सिंग ऑफ एनी 2 सब्सटेंसेस. ठीक है, और एक मिक्सचर जो है, इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ all its
कंपोनेंट्स, तो एक मिक्सचर के अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसमें वाटर की प्रॉपर्टी भी आएगी और शुगर की प्रॉपर्टी भी आएगी। अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो तो सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो मिक्सचर अपने सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली शो करता है, ठीक है। अब मिक्सचर की 2 टाइप्स आपने देखी थी लास्ट टाइम, कौन कौन सी? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या था? इन विच ऑल द सब्सटेंसेस जिनको मिक्स किया गया, ऑल द सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इवनली, ठीक है, मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा था? composition is not, heterogeneous mixture do not have a fixed do not have a uniform composition, ठीक है। आज के लिए इतना ही करोगे आप, और आपकी बुक पर पेज नंबर 7 पर एक टेबल मेंशन है, टेबल 1.2, इसको देखें। टेबल 1.2, इसमें जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स की और आयंस की वैलेंसीज दी हुई हैं, नेम, सिंबल एंड देयर वैलेंसी। तो आपने क्या करना है, ये टेबल याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते हैं। तो अभी आप आज के लिए क्या करो कि वो सारे एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और वैलेंसी याद करो जिनका वैलेंसी नंबर 1 है, ठीक है, जस्ट वैलेंसी नंबर 1 वाला। जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, फर्स्ट 3 हैव वैलेंसी नंबर 1। उसके बाद अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइसल्फाइड, बाइकार्बोनेट, इन सब का वैलेंसी नंबर 1 है। तो आप सिर्फ वैलेंसी नंबर 1 वालों के नेम्स याद करो, ठीक है, सिर्फ आपको नेम्स याद करने और आपको पता होगा कि इन सब का वैलेंसी नंबर 1 है, ठीक। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप डेली हम थोड़ा थोड़ा करके ये टेबल याद करेंगे। तो ये टेबल आपने याद करना है, ठीक है।